लूर इट गॉड जो था जो है जो आने वाला है जो था जो है और जो आने वाला है जो था जो है जो आने वाला है जो था जो है जो आने वाला है। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। लूर इट गॉड लूर इट गॉड लूर इट गॉड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु। पवित्र परमेश्वर, सामर्थी, अनुग्रहकारी, दयालु परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर, अनुग्रहकारी, दयालु परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया। आइए मेरे प्रार्थना में जाए। सर्वशक्तिमान, जीवित और सामर्थी, अनुग्रहकारी, दयालु परमेश्वर, एक बार फिर से आपके प्रिय पुत्र उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से आपके पवित्र चरणों में आते हैं, धन्यवाद देते हैं जी आपके परमेश्वर पवित्र उपस्थितियों के लिए, परमेश्वर आपके आराधना के लिए, आपकी महिमा के लिए जो आपने हमें इस प्रत्येक के जीवन के द्वारा आपने लिया परमेश्वर। और सच में आपके आंगनों का एक दिन कहीं के 1000 दिनों से उत्तम है। दुष्टों के डेरे में खड़े रहने से आपके भवन में परमेश्वर वास करना परमेश्वर क्या ही उत्तम और मनोहर बात है परमेश्वर। ओप से राजसाओं कर सच परमेश्वर आपके आंगनों का एक दिन कहीं के 1000 दिनों से उत्तम है। इसलिए भजन का लेखक कहता, जीते परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ, कब जाकर मैं अपना मुंह दिखाऊंगा। इसलिए आपने कहा तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि, सारी शक्ति के साथ प्रेम रख, तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। लॉर्ड इट गॉड जो था जो है जो आने वाला है, हालेलुया, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। ओ परमेश्वर, सारे बातों के लिए हम आपको महिमा देते हैं। अब ये समय है परमेश्वर कि आपके पवित्र वचनों में से हम पढ़ें, सुने, समझे, सीखें परमेश्वर। आपके वचनों में लिखा हुआ है परमेश्वर कि आपके वचन जो है बच्चे जो पवित्र है, जो प्राणों को बहाल कर देती हैं। आपका वचन परमेश्वर जो हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। आपका वचन परमेश्वर उस बीज के समान है परमेश्वर, जो 100 गुना फल लाता है परमेश्वर। तो आपने उस पवित्र वचनों के द्वारा आप हमारी अगुवाई कर, आप अपने दास के होठों को छू ले, शुद्ध कर, पवित्र कर, और हर एक परमेश्वर भेद और रहस्यमय बातों को, गुण बातों को परमेश्वर को, और जिससे कि जितने भी वचन को हम पढ़ते हैं पवित्र आत्मा हर एक वचन आपकी ओर से होने पाए और वो 100 गुना फल लाने पाए। सारी रुकावट बाधाएं, सारे शैतानी युक्ति शक्तियाँ मसीह यीशु के नाम से जाते जाए, वो बंधन पड़ जाए, दूर हो जाए, खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए। सारा आदर महिमा इस जलाल गौरव हम आपको देते उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आइए मेरे परमेश्वर के वचनों में से कुछ बातों को देखेंगे। और देखिए, जब आप लूका रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय और उसके 1 पद से जब आगे पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय उसके 1 पद से आगे, तो मेरे को वहाँ पे बाइबल बताती है कि किसी नगर में एक मनुष्य था जिसके 2 पुत्र थे, और वचन में लिखा हुआ है उनमें से छुटका पुत्र जो है एक दिन अपने पिताजी के पास जाता है और पिताजी से कहता है, पिताजी संपत्ति में से जो कुछ मेरा भाग है आप मुझे क्या दे दिए। और वचन में लिखा हुआ है कि वह पिता जो है उस बेटे को बहुत समझाता है, लेकिन वचन में लिखा हुआ है वह क्या है उसके समझाने में नहीं आता, और ना तो वह समझता है, किंतु वह बंटवारे के लिए जब जिद करता है, पिताजी उन दोनों भाइयों के बीच में बंटवारा कर देता है। और जब बंटवारा कर देता है, और तब लिखा हुआ है कि बंटवारा अभी क्या बहुत दिन नहीं हुए थे कि वह छुटका पुत्र जो है अपनी सारी संपत्ति को लेकर के दूर देश को चला गया और कुकर्म में अपनी संपत्ति को गंवा दिया। और वचन में लिखा हुआ है कि वह कई प्रकार के नशे में, कई प्रकार के व्यभिचार में, गंदे कामों में सारे संपत्ति को जब गंवा दिया, वचन में लिखा उसी समय उस देश में अकाल पड़ी। और जब अकाल पड़ी और उसी टाइम इस छोटे पुत्र की सारी संपत्ति खत्म हो गई। और जब सारी संपत्ति खत्म हो गई, तब बाइबल बताती है वह भूखे मरने लगा, वो जगह जगह काम खोजने लगा, और उसे क्या कहीं भी काम नहीं मिला। अंत में जब काम खोजते खोजते जब वह एक मालिक के घर में पहुंचता है जिसने कई सारे सूअरों को पाल करके रखा हुआ था, और बाइबल बताती वह वहाँ भी काम मांगने लगता है। लेकिन वो मालिक उससे कहता, देख मेरे पास कुछ काम तो नहीं, यदि तू करना चाहता है तो सूअर है, तू सूअरों को चराना, और खाने के लिए मैं तुझे कुछ भी नहीं दे सकता, इन सूअरों के साथ रहना और इन सूअरों के साथ तू फलियों को खा करके अपना पेट भरा करना। और तब बाइबल बताती हैं, वचन में लिखा है वह पुत्र जो है वह काफ़ी समय तक वह सूअरों को चराता रहा और सूअरों के साथ रहता, सूअरों
के साथ फलियों को खा करके अपना पेट भरा करता था। और बहुत दिन बीतने पर वह एक दिन सोचने लगा कि मेरे पिता के घर में तो मज़दूरों को भोजन से कहीं अधिक खाने को मिलता है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। और मैं पिताजी के पास जाऊंगा और पिताजी से कहूंगा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया, आप इस योग्य नहीं कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं और मुझे अपने घर में नौकर की नहीं रख ले। और बाइबल बताती है कि वह पुत्र जो है वो वापस अपने पिता के घर की ओर लौटता है। और जब अपने पिता के घर की ओर लौटता है और हर दिन वह पिता जो है वह अपने बच्चे को, इस बेटे को देखते रहता है कि आज नहीं तो कल मेरा बेटा वो लौट आएगा। और उसका देखना एक दिन हकीकत में बदल जाता है। और एक दिन जब वह पिता जब अपने बच्चे की राह देख रहा था और बाइबल बताती उसका बेटा जो था वो भी दूर देश से परदेश से लौट रहा था। और जैसे बाप ने बेटे को देखा, बेटे ने बाप को देखा, बाइबल बताती है कि मेरे पर दोनों एक दूसरे की ओर दौड़े और एक दूसरे को गले लगा लिए। और जब गले लगा लिए तब बाइबल बताती है वह पिता अपने दासों से कहता है कि झट इसके लिए क्या है, अच्छे से अच्छा वस्त्र लाओ, है ना, पाँव में जूतियाँ पहनाओ, हाथों में अंगूठी पहनाओ, क्योंकि मेरा पुत्र खो गया था अब मिल गया, मर गया था अब जी गया है। हालेलुया। और इसलिए पला हुआ बछड़ा कटवाओ और आनंद मनाओ, है ना, बाजे बजवाओ, धूमधाम से, है ना, सब जो है खुशी मनाओ। और इस प्रकार से जब ये पिता जो है उस पुत्र के मिलने पर वह आनंदित हो जाता है, वह खुशी से भर जाता है, वह हर्ष उल्लास से भर जाता है। वह बाइबल बताती पला हुआ बछड़ा कटवाता है और चारों ओर बाजे और कई प्रकार के हर्ष उल्लास का माहौल वहाँ पे उस घर में जब छाया रहता है। और तब जब आप 27-28 पद में जब आप पढ़ेंगे मेरे को, तब बाइबल बताती है 28 पद में उसका बेड़ा बेटा जो है वह खेत में था। वह खेत से जब लौटता है और लौटता है तब वह क्या देखता है, देखिए 28 पद को पढ़ी, वहाँ पे क्या लिखा है, हाँ, यह सुनकर वह क्रोध से भर गया, और भीतर जाना ना चाहा। वह जब वह लौटता है खेतों से, वह पूछता है अपने दास से कि क्या हो गया, ये आनंद किस बात की है, ये जेवनार की खुशबू कहाँ से आ रही है, हर्ष उल्लास ये बाजे क्यों बज रहे हैं, किस कारण बज रहे हैं। और तब एक दास जो है उसे कहता है कि तेरा भाई जो है लौट आया है। और तब लिखा हुआ है इसलिए तेरे पिता ने उसके लिए क्या पला हुआ बछड़ा कटवाया है कि उसने क्या भला चंगा पाया है। और जैसे ही वह बड़ा पुत्र जो है, देखिए 28 पद को फिर से पढ़ी, हाँ, यह सुनकर वह क्रोध से और मेरे को वहाँ पे क्या लिखे, यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना न चाहा, परंतु उसका पिता जो है बाहर आकर मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया, देख मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी मैंने तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा नहीं दिया, हाँ, कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता, परंतु जब यह पुत्र जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी, तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा कटवाया। उसने उससे कहा पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ रहता है और जो कुछ भी मेरा है वह सब तेरा ही है, परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि तेरा यह भाई मर गया था, जी गया है, खो गया था और अब मिल गया। हालेलुया। मेरे को यहाँ पे जब बाइबल बताती है वह बड़ा बेटा जब आता है और जैसे ही उस आवाज़ को, शोरगुल को सुनता है, उस हर्ष और आनंद की बातों को सुनता है, बाइबल बताती वचन में लिखा हुआ है कि वह क्या है, क्रोध से क्या है, भर जाता है ना, वह गुस्से से क्या है, भर जाता है। और वह किसके कारण गुस्सा हो रहा है, अपने छोटे भाई के लिए गुस्सा हो रहा है, अपने पिता के लिए गुस्सा हो रहा है। और उसका पिता जो है उसे समझाता है कि देख बेटा, तू तो सरदा मेरे क्या है साथ में है, लेकिन तेरा ये भाई जो क्या है मर गया था, अब क्या है जी गया, खो गया था, अब मिल गया है, और इसलिए आनंद में क्या है सहभागी हो। किंतु बाइबल बताती वचन में लिखा हुआ है वह क्रोध से भरा हुआ था, वह रोष से भरा हुआ था, उस पिता के आनंद में वह क्या सहभागी क्या है नहीं हो पाया। हालेलुया। मेरे को ये पिता कौन है, ये आपका और मेरा क्या है परमेश्वर है। हालेलुया। जिसका प्रेम जो है हमारे जीवन के प्रति क्या है वो कभी भी क्या है कम नहीं होता। हालेलुया। जिसका प्रेम जो है वो कभी भी खत्म नहीं होता, जिसका प्रेम जो है कभी भी वह क्या है समाप्त नहीं होता।
है ना, उस परमेश्वर का प्रेम जैसा कि यीशु मसीह के जीवन को हम देखते हैं, उसके चेले उसके विरोध में कई सारे आप बोलना चाहिए कि विरोध में काम किए, है ना। पतरस जो है यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया कि मैं यीशु मसीह को नहीं जानता। हम देखते हैं यहूदा इस्करियोती के विषय में, यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह के साथ खाना खाने बैठा है और बाइबल बताती वचन मिलकर यीशु मसीह कहता तुम में से एक है जो मुझे क्या पकड़वाने वाला है ना। और उसे मालूम था कि यही यहूदा इस्करियोती जो है मुझे 30 चांदी के सिक्कों में बेच देगा, मेरे मार डाले जाने का कारण ठहरेगा, मुझे क्रूस में चढ़ा दिया जाएगा, मेरे जान को जोखिम में क्या डाल देगा। लेकिन बाइबल बताती सब कुछ जानने के बावजूद भी वह जो है उस यहूदा इस्करियोती से प्रेम किया। हालेलुया। उसने पतरस से प्रेम किया, उसने सारे प्रेरितों से प्रेम किया। थोमा है ना, जिसके विषय में हम कहते हैं थोमा यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करता था, और जब चेले बताए कि यीशु मसीह जी उठा है, और तब थोमा क्या कहता है, जब तक मैं उसके कील के छीदे हाथों में अपनी उंगली को ना डाल लूँ और तब तक मैं उस पर क्या विश्वास क्या नहीं करूँगा। और बाइबल बताती है 8 दिन के पश्चात यीशु मसीह फिर से उसे रूम में पहुँचता है, और उस टाइम वह प्रेरितों के साथ अर्थात उस चेलों के साथ थोमा उपस्थित था, और यीशु मसीह कहता थोमा मेरे पास आ और मेरे इस हाथों को देख और अपना उंगली इस कील के छीदे हाथों में डाल। थोमा जैसे आत्मा के हड्डी और मांस होते हैं, जैसा हड्डी और मांस नहीं होते, जैसा कि तू मुझ में देखता है। हालेलुया। और मेरे बाइबल बताती है थोमा जो है यीशु मसीह के हाथ को पकड़ता है, और हाथ को पकड़ करके वह रोने लगता है, और वह विश्वास करता है कि सचमुच में प्रभु मैंने आपके विषय में क्या संदेह किया, आपके प्रेम के विषय में संदेह किया, आपके दया के विषय में संदेह किया, आपकी करुणा आपके तरस के विषय में क्या संदेह किया। तब यीशु मसीह कहता है ना थोमा तूने तो क्या देख करके विश्वास किया, लेकिन धन्य है वे जो बिना देखे मुझ पर क्या विश्वास करते हैं। हालेलुया। तुमने तो देख करके विश्वास किया, किंतु धन्य है वे जो बिना देखे मुझ पर क्या विश्वास करते हैं। हालेलुया। मेरे को हमारे परमेश्वर का प्रेम जो है वो क्या सागर से भी गहरा है। वो लाख चेलों के विपरीत काम करने के बावजूद भी उससे क्या प्रेम किया। हालेलुया। ये छोटे पुत्र और बड़े पुत्र और ये पिता का दृष्टांत भी ये आपके और मेरे लिए है। आज बहुतेरे बार बहुत सारी बातों में मेरे को हम एक दूसरे को देख करके, एक दूसरे के स्वभाव को देख करके, हाँ ना, एक दूसरे की बातों को देख करके आज जैसा इस बड़ा पुत्र जो है वह क्या क्रोध से भर गया, वह गुस्से से भर गया, और वह पिता के आनंद में क्या सहभागी नहीं हो पाएगा, उस जेवदार में सहभागी नहीं हो पाया, वो आनंद नहीं मना पाया, वो हर्ष नहीं मना पाया। मेरे को आज आपके और मेरे जीवन में कई ऐसे पाप हैं, कई ऐसे क्रोध हैं जिसके कारण आज आप और मैं परमेश्वर के आनंद में सहभागी होना तो चाहते हैं, लेकिन हम क्या सहभागी क्या नहीं हो पाते। वो क्रोध जो है जिसके कारण वो बच्चा जो है, वह बेटा जो है, वो पिता के आनंद में क्या सहभागी नहीं हो पाया। वह बैर रखने लगा, वो उदास हो गया और पिता से कहता है कि मैं तो तेरे साथ कभी ऐसा बर्ताव नहीं किया, मैं तो तेरी संपत्ति को संभाल के रखा, मैं तेरे खेतों में काम किया, मैं तेरे सारे संपत्ति को मैं बढ़ाते गया, लेकिन कभी आपने मेरे लिए एक बकरी का बच्चा भी नहीं काटा। लेकिन मेरा भाई जो अपनी संपत्ति को वेश्याओं में, गंदे कामों में बर्बाद कर दिया, और आपने उसके लिए क्या पला हुआ क्या बछड़ा कटवाया, आनंद मना रहे हैं। मेरे को उस बेटे का क्रोध जो है किस प्रकार से वो अपने पिता के साथ जो है आनंद मनाने से क्या वंचित कर दिया। आज आपको और मेरे भी प्रियो, आज परमेश्वर हमको भी सचेत करता है। कई ऐसे चीज़ें हैं, कई ऐसे क्रोध हैं जो आज हमारे क्या जीवन में काम करते हैं, जो हमें परमेश्वर से क्या दूर ले जाते हैं, हमें परमेश्वर की संगति से दूर ले जाते हैं, हमें परमेश्वर की योजनाओं से दूर ले जाते हैं, हमें परमेश्वर की इच्छाओं को अपने जीवन में पूरी करने से क्या दूर ले जाते हैं। और ये क्रोध जो है ना, जैसा कि इंग्लिश में उसको क्या एंकर कहा जाता है ना, एंगर कहा जाता है, लेकिन वो हमारे जीवन में बहुत ही डेंजर और ख़तरनाक रूप में काम करता है, और आपको और मुझको परमेश्वर की महिमा से क्या वंचित कर देता है, आपको और मुझको परमेश्वर की योजनाओं से वंचित कर देता है। और इसलिए बाइबल बताती वचन पे लिखा याकूब की पुस्तक में, जब आप पढ़ेंगे याकूब की पुस्तक देखिए, उसके 1 अध्याय को आप निकाल लीजिए और 19 पद को पढ़िए। इसलिए वहाँ पे बाइबल क्या बताती है, हाँ जल्दी से, इसलिए हे मेरे भाइयों, यह बात तुम जान लो, यह बात तुम जान लो हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर, कि हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर, और बोलने में धीर, और क्रोध में धीमा
हो, और वहाँ पे लिखा है क्रोध में धीमा हो। हाँ, क्योंकि मनुष्य का क्रोध, क्योंकि परमेश्वर वहाँ पे लिखा है क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं परमेश्वर कर के सकता। धर्म का क्या है, निर्वाह नहीं कर सकता। 21 पद में लिखा है, इसलिए अपनी सारी मलिनता और बैर भाव को दूर करके वचन को क्या है, नम्रता से ग्रहण कर लो, जो तुम्हारे हृदय में बोया गया है, जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार क्या है, कर सकता है। और लिखा है वचन के सुनने वाले नहीं कि तू वचन के अनुसार चलने वाले बनो, क्योंकि जो वचन को सुनते हैं और वह चलते नहीं, वह उस मनुष्य के समान है जिसने अपना स्वाभाविक चेहरा जो है दर्पण में देखता है और उसे क्या भूल जाता है। और इसलिए मेरे को बाइबल बताते हैं, हम वचन को सुनने वाले नहीं कि तू वचन के अनुसार से क्या चलने वाले हो। हालेलुया। और बाइबल बताती वचन मिलकर हर एक मनुष्य है मेरे भाइयों, तो यह बात तुम जानते हो कि हर मनुष्य सुनने में तत्पर, और लिखा हुआ है बोलने में धीरा और क्रोध में क्या है, धीमा हो। हालेलुया। हर मनुष्य जो है, हर मसीह व्यक्ति यदि वो परमेश्वर को जान गया है, परमेश्वर के पास आता है, परमेश्वर कहता है वो सुनने में तत्पर हो जाए, वो बोलने में धीरा हो जाए और क्रोध में क्या है, धीमा हो जाए। जैसा कि बाइबल बताती वचन में लिखा हुआ है, एक दिन जब यीशु मसीह जब जा रहे थे और तभी एक गांव में मार्था और मरियम नाम की 2 बहनें थीं, और उसमें से एक बहन जो बड़ी बहन मार्था थी, वह यीशु मसीह को बुलाते कि यीशु मसीह आप हमारे घर में बैठिए। और तब यीशु मसीह उनके घर में गया और जा करके जब बैठा, और तब बाइबल बताती है मार्था किचन में चले गई और वह यीशु मसीह आए, इसलिए मैं क्या बनाऊं, किस चीज़ों को बनाऊं जिससे कि यीशु मसीह क्या है, प्रसन्न हो जाए, खुश हो जाए और वो तारीफ करे। वह यीशु मसीह को खुश करने के लिए किचन में क्या काम करने लगी। लेकिन बाइबल बताती मरियम जो उसकी छोटी बहन थी, वह यीशु मसीह के पैरों के पास बैठ करके वचन को क्या सुन रही थी। हालेलुया। और काफ़ी समय हो गया जब वचन सुन रही थी, तब बाइबल बताती वचन में लिखा हुआ है कि मार्था जो किचन में काम कर रही थी, वह जो है झुझलाते कुड़कुड़ाते हुए सामने रूम में आती है और यीशु मसीह से कहने लगती है कि हे प्रभु, क्या आपको जरा भी सोच नहीं कि मेरे बहन ने मुझे काम करने के लिए अकेले छोड़ दिया है। और तब यीशु मसीह कहता है, मार्था, हे मार्था, तू बहुत सारी बातों में चिंता करती और घबराती है, लेकिन एक बात तो अवश्य है कि इस मरियम ने उस उत्तम भाग को चुन लिया है जो उससे क्या छीना ना जाएगा। हालेलुया। मरियम ने उस उत्तम भाग को चुन लिया है जो उससे क्या छीना ना जाएगा। वहाँ पे लिखा हुआ है कि हर एक मनुष्य सुनने में तत्पर। आज मेरे को हमें चाहिए कि जितने ज़्यादा हो सके हम परमेश्वर के वचन को क्या सुनने वाले हों, परमेश्वर के वचन को मेरे को मनन करने वाले हों, उस वचन की ओर हमारा क्या है ध्यान हो। और इसलिए लिखा सुनने में तत्पर, बोलने में धीरा और क्रोध में क्या है, धीमा हो। हालेलुया। यदि हम चाहते हैं परीक्षाओं में से बच जाएं, है ना, क्योंकि ऊपर पद में लिखा हुआ है कि प्रत्येक मनुष्य अपनी अभिलाषाओं में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। और लिखा हुआ है अभिलाषा गर्भवती होती पाप को क्या है, जन्म देती है ना। और बहुत तेरे बार मेरे को हम कई सारे परिस्थितियों में पढ़ते हैं और परिस्थितियों में पढ़ करके हम सोचते हैं कि ये परमेश्वर की ओर से परीक्षाएं, ये परीक्षाएं परमेश्वर की ओर से नहीं। बाइबल बताती है कि हर एक लोगों का परमेश्वर क्या परीक्षा क्या है नहीं करता, वरन वही लोग जो परमेश्वर के परीक्षा के योग्य हैं, जिनको परमेश्वर एक स्तर से दूसरे स्तर ले जाना चाहता है। जैसा कि आप देखते हैं पुलिस में कई सारे लोग है ना एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, उस परीक्षा में हर कोई शामिल होते हैं। फौज में कई सारे लोग भर्ती होने के लिए उस परीक्षा में शामिल होते हैं, लेकिन हर कोई सफल नहीं होते, हर कोई किसी का सिलेक्शन नहीं होता। मेरे को उसी प्रकार से आपका और मेरा आत्मिक जीवन है, जो उसकी तैयारी करता है, जो आगे बढ़ने के लिए मन लगाता है, जो अपने आप को उस प्रकार से योग्य बनाता है, परमेश्वर उसकी परीक्षा करता है कि उसको नेक्स्ट लेवल में, अगले लेवल में उसे क्या बैठाया जाए, अगले लेवल में उसे क्या पहुंचाया जाए। हालेलुया। और बहुत तेरे बार जब हम तकलीफ़ों में, परेशानी, समस्याओं में पड़ते हैं तो हम सोचते हैं परीक्षा परमेश्वर की ओर से नहीं है। कई बार कोई इंसान चोरी कर लेता, चोरी करते रहता, प्रभु को धन्यवाद देते रहता है, और किसी जब मुसीबतों में पड़ जाता है वह कहता है कि ये हम जेल में आ गए, मुसीबत में पड़ गए, ये परमेश्वर की ओर से परीक्षा। वो चोरी करना और आप मुसीबतों में जाना आपका ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, किंतु वे परीक्षाएं जिसको परमेश्वर स्वयं लेता है और जिसके विषय में लिखा धन्य है वे जो परीक्षा में क्या स्थिर रहते हैं, वो उसमें आगे बढ़ करके वो जीवन का मुकुट क्या पाएंगे। हालेलुया। तो मेरे को हमको समझना है, शैतान हमारी कमजोरियों को देखता है, हम किन क्षेत्रों में कमजोर, वह क्रोध के द्वारा, बैर के द्वारा, ईर्ष्या के द्वारा, घमंड के द्वारा, नफरत के द्वारा हमें रोकने की कोशिश करेगा। और यहाँ पे यह पुत्र जो है वह क्रोध से भर गया, और हमें जाने की क्रोध जो है जिसके कारण मेरे आपकी और मेरे आत्मिक जीवन में बहुतायत से रुकावट और बाधाएं क्या उत्पन्न होती है। बाइबल में जब आप देखेंगे गिनती की पुस्तक उसके 20 अध्याय में वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जब इजरायलियों को मिस्र देश से आज़ाद करवाया
और लिखा हुआ है दिन में बादल के खंबे के रूप में कि उनको धूप न लगे, रात में आग के खंबे के रूप में उनकी अगुवाई किया, आसमान से मन्ना खिलाया। बाइबल बताती है 40 वर्ष तक न तो उनके मोजे फटे, न तो जूते घिसे, और न तो उनके शरीर से किसी प्रकार से बदबू नहीं आई, और तो भी वह जो कुड़कुड़ाने लगे, बुड़बुड़ाने लगे। और लिखा हुआ है नाना प्रकार की बातें बोलने लगे, वो क्रोध से भर गए, गुस्से से भर गए। और तब वचन में लिखा हुआ है वो कुड़कुड़ाने लगे, हमें पानी कहाँ मिलेगा, परमेश्वर हमें प्यासे मार है, नाना प्रकार की बातों से। और तब मूसा जो है, हारून जो है, चट्टान में लाठी मारता है और चट्टान से पानी निकल जाता है, और सारे लोग पानी तो पी लेते हैं, सारे पशु पानी तो पी लेते हैं। लेकिन उसके पश्चात परमेश्वर कहता है कि तुमने क्या है, मेरी बातों पे विश्वास नहीं किया, है ना। कहने का मतलब परमेश्वर का कहना ये था, मैं तुम्हारी सारी आवश्यकताओं को पूर्ति करता, मैं तुम्हारी सारी ज़रूरतों को पूरी करता, मैं तुम्हें पानी भी पिलाता, लेकिन तुमने मेरी बातों पे क्या विश्वास क्या नहीं किया। इजरायली क्रोध से भर गए, और इतने क्रोध से भर गए कि मूसा को चट्टान में क्या लाठी मारना पड़ा। और तब बाइबल बताती, परमेश्वर कहता, इसलिए इनमें से कोई भी उस कनान देश में क्या प्रवेश करने नहीं पाएंगे, जो प्रतिज्ञा का क्या देश है। आज मेरे को हमारे भी जीवन में जब हम क्रोध करते हैं, आज हम भी उस परमेश्वर की प्रतिज्ञा के स्थान में, या उस प्रतिज्ञा को, उस वायदा को जो परमेश्वर ने हमें जीवन में किया है, उसे पाने से हम क्या वंचित हो जाते हैं। और इसलिए गलतियों की पुस्तक उसके 5 अध्याय उसके 19 से 21 पद को पढ़िए। और मेरे को इसलिए हमें समझना है, आज परमेश्वर कई सारी योजनाओं को रखा हुआ है, कई सारे उद्देश्य को रखा हुआ है कि हम आगे बढ़ें, लेकिन हमारे जीवन का क्रोध जो है परमेश्वर की योजनाओं तक हमें पहुंचने से रोकता है। और परमेश्वर कहता है इनमें से कोई भी कनान देश में पहुंचने ना पाएंगे। और गिनती उसके 11 अध्याय में जब वहाँ पढ़ेंगे, वहाँ पे भी मेरे को बाइबल बताती है, वचन में लिखा हुआ है, एक दिन यही भीड़ जो है, यही इजरायली लोग बुड़बुड़ाने लगे, क्रोध से भर गए। और तब बाइबल बताती, वचन में लिखा, परमेश्वर ने कहा कि ठीक है, इनको सारे लोगों को एक स्थान में इकट्ठा करो। और परमेश्वर एक बहुत बड़ी हवा से, एक बहुत बड़े आंधी और तूफान के द्वारा, एक बोलना चाहिए हवा के द्वारा, वो इतने बटेर को उनके छावनी के सामने ढाप दिया कि 1.5 हाथ ऊंचे बटेर पक्षी उनके छावनी के सामने गिर गए। और तब लिखा हुआ, जैसे ही इजरायलियों ने उस बटेर को देखा, वो सब के सब बीनने लगे, उसे रखने लगे, और अंत में जब उसे खाने के लिए मुंह में जब डाले ही थे, बाइबल बताती है, मेरे वचन में लिखा, परमेश्वर ने आसमान से आग गिराया, और सारे इजरायली लोग जो है क्या जल करके क्या भस्म हो गए। देखिए, कुड़कुड़ाहट के कारण, बुड़बुड़ाहट के कारण, क्रोध के कारण वह परमेश्वर की योजना और उस प्रतिज्ञा के देश में वे क्या पहुँच नहीं पाए। आज मेरे को हमें भी अपने जीवन को जांचने की ज़रूरत है, हमें भी अपने जीवन को परखने की ज़रूरत है। क्या हम क्रोध में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, क्या हम गुस्से में जीवन व्यतीत कर रहे हैं? यदि हम क्रोध और गुस्से को लेकर के चल रहे हैं, तो हम परमेश्वर के आशीषों से वंचित हो जाएंगे, उसकी योजनाओं से वंचित हो जाएंगे। परमेश्वर उस तरीके से हमें इस्तेमाल में नहीं ला पाएगा जिस तरीके से वो हमें क्या इस्तेमाल में लाना चाहता है। वो महिमा हम नहीं पा पाएंगे जो महिमा परमेश्वर हमको देना चाहता है। जैसे कि बाइबल बताती है, उज्जिया राजा जब बहुत सामर्थी हुआ, और जब सामर्थी हुआ और कई सारे राष्ट्रों को जीता, एक दिन वो परमेश्वर के भवन में गया, और परमेश्वर के भवन में जा करके वह कहने लगा कि मैं भी वेदी के पास जाऊंगा और धूप जलाऊंगा। और तब हारून उसके पुत्र और याजक लोग जो है उसे समझाने लगे कि हे उज्जिया राजा, ये आपका काम नहीं है, परमेश्वर के भवन में धूप जलाना और उसकी सेवा टहल करना ये परमेश्वर के चुने हुए लोगों का काम है। हारून और उसके पुत्रों को नियुक्त किया गया, आप राजा हैं, आप राज की क्षेत्र को संभालिए। लेकिन बाइबल बताती, मेरे को वचन में लिखा हुआ है, ये झुंझला गया, है ना। इतिहास की दूसरी पुस्तक उसके 26 अध्याय में लिखा है, ये झुंझला गया, क्रोध से भर गया, गुस्से से भर गया, और वह कहने लगा, नहीं, मैं भी वेदी में जा करके धूप जला सकता हूँ। और जैसे ही वेदी के पास पहुंचा, धूप जलाने लगा, बाइबल बताती वेदी से प्रकाश निकला, ज्योति निकला, तेज निकला, और उज्जिया राजा के माथे में चमका और पड़ा, और लिखा हुआ है वो उज्जिया राजा क्या कोढ़ से ग्रसित हो गया, और कुछ समय के पश्चात उसकी क्या मौत हो गई। देखिए, उज्जिया राजा चाहता तो मैं वो निरंतर परमेश्वर उसको जय पे जय दिलाया, विजय दिलाया, कई सारे राष्ट्रों को जीता, कई सारी उपलब्धियों को पाया, धन दौलत शौहरत सब कुछ उससे परमेश्वर ने दिया। लेकिन थोड़े से क्रोध के कारण जो है उसने अपनी ज़िंदगी को क्या खो दिया, उसने अपने जीवन को ख़त्म कर दिया। आज संसार में आज आप देखेंगे, है ना, आप देखते हैं थोड़ा सा क्रोध आया, लोग किसी को नहीं देखता। आज क्यों आप देखते हैं, थोड़ी सी बात नहीं, लोग किसी का मर्डर कर देते हैं, है ना, किसी को क्या जान से मार देते हैं।
थोड़ा सा गुस्सा आया, लोग किसी को क्या हाथ उठा देंगे, उसको मारने पीटने के लिए क्या लग जाते हैं। ये क्रोध मेरे को ये परमेश्वर की ओर से नहीं, ये क्रोध जो है शत्रु शैतान की ओर से है। ये अहंकार जो है, जो शैतान जो डालता है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं। इसलिए हमें समझने की ज़रूरत है। इसलिए लिखा हुआ है कि यदि तुम क्रोध करते हो तो सूर्य अस्त तक तुम्हारा क्रोध क्या है, ठंडा हो जाए। सूर्य अस्त तक अर्थात दिन डूबते तक तुम्हारा क्रोध क्या है, ठंडा ना हो जाए, ठंडा हो जाए। इसलिए लिखा तुम आपस में फाड़ते हो, है ना, लड़ाई करते हो, फाड़ते हो, लिखा हुआ है। मसीहों के विषय में लिखिए तुम में लड़ाइयाँ कहाँ से आ गई, ये तुम में क्रोध कहाँ से आ गया। और हमें समझने के जरिए क्रोध एक ऐसा चीज़ है जो शैतान मनुष्यों के जीवन में डालता है और जिससे कि हमारी आत्मिक आशीषें रुक जाती हैं। और इसलिए हमें समझने की ज़रूरत है। और जब हम क्रोध करते हैं, बाइबल बताती है, वचन में लिखा है कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा शोकित होता है, परमेश्वर की आत्मा दुखित होता है। इसलिए इफिसियों 4 के 30-31 पद में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो जो तुम्हारे लिए छुटकारे का छाप दिया गया है। और इसलिए हम अपने जीवन से क्रोध को निकालें, उस गुस्से को निकालें और हम शांति का अपने जीवन में अनुसरण करें। हम अपने जीवन से उस क्लेश को निकालें। लोग कितने भी आपकी बुराई करें, विपरीत उठ जाए, आपके जीवन में कई सारे वो क्या है, नाना प्रकार की परिस्थितियों को उत्पन्न करेंगे कि आपके जीवन में आप क्या है, क्रोध में आ जाए और आप परमेश्वर की आशीषों से वंचित हो जाएं। किंतु हमें समझने की ज़रूरत है। बाइबल बताती है समुपदेशक उसके 7 अध्याय उसके 9 पद में और नीति वचन की पुस्तक उसके 14 अध्याय उसके 17 पद में जब आप पढ़ेंगे, देखें समुपदेशक की पुस्तक उसके 7 अध्याय उसके 9 पद और नीति वचन की पुस्तक उसके 14 अध्याय उसके 17 पद में। और मेरे वचन में लिखा है अपने मन में क्या उतावली से क्रोध मत करना, क्योंकि क्रोध जो है ना मूर्खों के हृदय में पाया जाता, लिखा है ना। क्रोध कौन करते हैं मेरे को, जो मूर्ख हैं, जो समझ नहीं पाते, जिनका हृदय मूर्खता से भरी है। और देखिए 14 के 17 को पढ़िए, हाँ, नीति वचन 14 के 17 और लिखा हुआ है जो झट क्रोध करता है वह मूर्खता का काम करता है। जो झट क्रोध करता है वह मूर्खता का काम करता है। इसलिए बाइबल बताती परमेश्वर के लोग बुद्धिमान हैं। आप अपने जीवन से क्या है, क्रोध को निकालें, हम समझदारी से क्या है, काम करें। और इसलिए नीति वचन उसके 19 अध्याय उसके 11 पद को पढ़िए। देखिए नीति वचन की पुस्तक उसका 19 अध्याय उसके 11 पद, हाँ पढ़िए। जो मनुष्य बुद्धि से चलता और जो मनुष्य बुद्धि से चलता है वह विलम्ब से क्रोध करता है, वह विलम्ब से क्रोध करता है। जो मनुष्य बुद्धि से चलता है वह विलम्ब से क्रोध करता है। और इसलिए हमें चाहिए कि हम बुद्धिमान हो जाएं, हम समझदार हो जाएं, हमारे अंदर मूर्खता ना हो और हम क्रोध से क्या है, भर ना जाएं। क्योंकि जहाँ इंसान क्रोध से भर गया वो परमेश्वर की आशीषों में वो प्रवेश नहीं करने पाएगा, वो परमेश्वर के उसकी योजनाओं को, उसकी इच्छाओं को अपने जीवन में पूरी नहीं कर पाएगा। क्योंकि बाइबल बताती है, वचन में लिखा कि परमेश्वर हमारे जीवन के उस शांत समय को देखता है, शांत टाइम को देखता है। बाइबल बताती है कि जब आदम और हवा से जब परमेश्वर मिलने आता था तो वचन में लिखा हुआ है कि दिन के ठंडे समय वो अदन की वाटिका में क्या आया करता था। दिन का ठंडा समय अर्थात उनके जीवन का ठंडा समय, उसके हृदय का ठंडा समय। मेरे भी यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमसे बातचीत करें, यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर की आवाज़ को सुने, हम चाहते हैं कि परमेश्वर की योजनाओं को हम समझें, तो अपने हृदय को हमें शांत करना होगा, हमें अपने मनों को शांत करना होगा, अपने जीवन को एक मन एक चित करना होगा। यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमसे बातचीत करें और हम रात के टाइम हम टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, तो कदापि परमेश्वर हमसे स्वप्नों के द्वारा बातचीत क्या नहीं कर सकता। यदि हमारा सारा ध्यान मोबाइल में लगा है, टीवी में लगा है, हम परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुन सकते। यदि हमारा सारा ध्यान संसार की चीज़ों में, संसार की बातों में, पहनने में, ओढ़ने में, संसारिकता में लगा हुआ है, भोग और विलास में लगा हुआ है, मेरे को हम परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुन सकते। हमें अपनी आवाज़, हमें परमेश्वर की आवाज़ सुनने के लिए हमें अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाना होगा, हमें अपने मन को शांत करना होगा। क्योंकि बाइबल बताती है, वचन में लिखा है, जहाँ जहाँ परमेश्वर ने बात किया, वचन में लिखा है एक धीमा, है ना, एलिया से जब बात किया एक धीमा क्या है शब्द सुनाई दिया। और उस धीमा शब्द सुनाई देने के लिए या सुनने के लिए हमें आत्मिक कान की क्या ज़रूरत है। और आत्मिक कान कब खुले रहेंगे, जब हमारा हृदय क्या शांत रहेगा, हमारी आत्मा शांत रहेगी, हमारी बुद्धि क्या शांत रहेगी और हमारा ध्यान क्या परमेश्वर की ओर क्या लगेगा। तब हम उस परमेश्वर की आवाज़ को समझ पाएंगे, तब हम उस परमेश्वर के आवाज़ को क्या सुन पाएंगे और तब हम उसकी योजनाओं को हम जानने पाएंगे। और जैसा शमूएल कहता है कि हे प्रभु का तेरा दास क्या
सुनता है। और तब हम भी परमेश्वर से कह पाएंगे कि हे प्रभु का तेरा दास सुनता है, तेरी दासी क्या है सुनती। कब? जब हमारे अंदर से ये क्रोध खत्म हो जाएगा, है ना, हमारे अंदर से ये आग जो है, जो क्रोध की आग जो जल रही, वह क्या खत्म हो जाए। और जब हम शांत हो जाएंगे तब मेरे को हम परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर वह बात करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसने आदम और हवा से बात किया, उसने शमूएल से बात किया, उसने अपने दासों से बात किया, वो हमसे भी बात करना चाहता है। लेकिन कब? जब हमारी आत्मा, हमारे हृदय शांत रहेगा। हालेलुया। इसलिए बाइबल बताती है हम उस क्रोध को निकालें, उस बैर को निकालें, हम समझदारी से काम करें। कई बार हम मनुष्य जो है घमंड से, प्रतिष्ठा से इतने फूल जाते हैं, हमारा हृदय इतना कठोर हो जाता है कि हम क्रोध से क्या है भरे हुए रहते हैं कि हम परमेश्वर और परमेश्वर की आवाज़ तक को हम क्या सुन नहीं पाते, परमेश्वर के दासों की आवाज़ को सुन नहीं पाते। बाइबल बताती, वचन में लिखा हुआ है मेरे को, दूसरा राजा उसके 5 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे, वचन में लिखा हुआ है कि आराम देश में एक सेनापति था नामान सूर्यानी, जो बहुत ही सूरवीर सुरमा था। लिखा हुआ है आराम के राजा ने उस सेनापति के द्वारा कई सारे राष्ट्रों को जीता, कई सारे राज्यों को जीता। और लिखा हुआ है कि सब कुछ ठीक था, सूरवीर था, सुरमा था, लेकिन वचन में लिखा है वह क्या कोढ़ से क्या ग्रसित था। और बाइबल बताती, वचन में लिखा है एक दिन जब यह युद्ध करने गया था, तब उसने एक छोटी सी बच्ची को बंधवाई करके ले आया था कि वह इस नामान सूर्यानी की पत्नी की सेवा टहल करें। और बाइबल बताती है एक दिन यही छोटी सी बच्ची उस नामान सूर्यानी की पत्नी की सेवा टहल कर रही थी, और सेवा टहल करते करते वह एक बात को कह रही थी कि मेरा स्वामी नामान सूर्यानी यदि इज़राइल के उस परमेश्वर के दास एलीशा के पास जाता तो उसकी कोढ़ की बीमारी कब से ठीक हो जाती है। और जब ये छोटी सी बच्ची जो है अपनी स्वामिनी से यही बातें कह रही थी नामान सूर्यानी के विषय में, यदि मेरा स्वामी नामान सूर्यानी इज़राइल के उस परमेश्वर के जन अभिषिक्त परमेश्वर के दास एलीशा के पास जाता, उसकी कोढ़ की बीमारी कब से ठीक हो जाती। और तब यह बातें कर रही थी, तभी एक सिपाही जो वहाँ से गुजर रहा था उसने उनकी बातों को सुन लिया। और जब सुन लिया, और तब बाइबल बताती है वह जा करके नामान सूर्यानी से कहने लगता है कि आपने जिस बच्ची को बंधवाई करके लाया है वो इस प्रकार की बातें कह रही हैं। और जैसा नामान सूर्यानी ने सुना, उसने तुरंत घोड़े रथ सवार को तैयार करवाए, कपड़े और सोने चांदी और कई सारे बहुमूल्य चीज़ों को उस रथ में लदवा करके वह जो है इज़राइल देश एलीशा के दरवाजे के पास पहुंच जाता है। और जब एलीशा के दरवाजे के पास पहुंच जाता है, और तब एलीशा का सेवक गेहजी जो है वो अंदर से निकलता है, दरवाज़ा खोलता है, और दरवाज़ा खोलता है तब क्या दिखता है कि आराम देश से नामान सूर्यानी अपनी कोढ़ की बीमारी से चंगाई प्राप्त करने के लिए वह एलीशा के दरवाजे के पास खड़ा हुआ है। और जैसे ही वह देखता है, जाकर अपने स्वामी एलीशा से कहता है कि आराम देश से नामान सूर्यानी आया हुआ है अपनी कोढ़ की बीमारी से चंगाई के लिए। और तब लिखा हुआ है मेरे को, एलीशा कहता है कि जा कर के उससे कह दे कि यरदन में 7 बार डुबकी लगाए और उसकी कोढ़ की बीमारी ठीक हो जाएगी। हालेलुया। एलीशा क्या करे, जाकर के उससे कह दे कि यरदन में 7 बार डुबकी लगाए और उसकी कोढ़ की बीमारी ठीक हो जाएगी। और जैसा ही मेरे प्रियो बाइबल बताती है उस नामान सूर्यानी ने इन शब्दों को सुना, वह क्रोध से भर गया, गुस्से से भर गया, वह रोष से भर गया, और वह कहने लगा है ना कि क्या वो परमेश्वर का दास जो है, क्या यह भी ज़रूरी नहीं समझा कि वह आए और मेरे कोढ़ के स्थान में वो अपने हाथ को फेरे और जिससे कि मैं चंगा हो जाऊं। क्या उसने यह भी नहीं सोचा कि मैं इतना बड़ा प्रतिष्ठित हूं, आराम देश का सेनापति हूं, और लोग मेरा आदर करते हैं, लोग मेरा इज्जत करते हैं, लोग मेरा सम्मान करते हैं, और ये परमेश्वर का जन क्या थोड़ा सा बाहर नहीं निकल पा रहा है कि मेरे लिए प्रार्थना करें और मैं क्या चंगाई पाऊँ। ये मुझे आदेश दे रहा है, ये मुझे ऑर्डर दे रहा है। और वह कहता है कि क्या दमिश्क में अबाना और पर्पर नदियाँ नहीं, क्या और कई सारे उत्तम जलाशय नहीं कि मैं जा कर के वहाँ के शुद्ध हो जाऊँ। किंतु वचन में लिखा है मेरे को, इसलिए वह क्या बहुत ही क्या जलजलाहट से कहें भर गया, क्रोध से भर गया, गुस्से से भर गया, लिखा हुआ है। और वह परमेश्वर के उस जन की बात को क्या सुनने में, उसे करने में, उसे मानने में वह क्या उसी क्रोध के कारण जो है वह क्या तैयार क्या नहीं हो पाया।
किंतु उसे यह नहीं मालूम था कि उस परमेश्वर का जन का आवाज़ वह उसका आवाज़ नहीं, किंतु क्या है, परमेश्वर का आवाज़ था। बहुत तेरे बार इसी क्रोध जलजलाहट के कारण हम परमेश्वर की आवाज़ों को क्या सुन नहीं पाते। हम परमेश्वर के दास, परमेश्वर के जनों की आवाज़ को नहीं सुन पाते, जो परमेश्वर की आवाज़ है, जो आपके जीवन में चंगाई को ला सकता है, जो आपके जीवन में छुटकारे को ला सकता है, जो आपके सारी परिस्थितियों को क्या है चेंज करके रख सकता है, जो आपकी सारी परिस्थितियों को क्या है बदल करके रख सकता है। लेकिन मेरे पर प्रतिष्ठा, घमंड, क्रोध, ईर्ष्या मेरे भैया हमारे जीवन में ऐसे रुकावटों को डालता है, ऐसे बाधाओं को डालता है, जिसके कारण हमारे आत्मिक कान के बंद हो जाते हैं। हमारे क्रोध और जलजलाहट के कारण हम सुन नहीं पाते, हम समझ नहीं पाते, हम जान नहीं पाते। और यहाँ पे नामान सूर्यानी भी क्या है, वह क्रोध से भर गया, जलजलाहट से भर गया। और तब उसका एक सिपाही जो है उसे समझाता है कि क्या वो परमेश्वर का दास आपको कोई बड़ी आज्ञा कहता तो आप उसे नहीं करते, आपको सोना चांदी बहुमूल्य चीज़ें मांगता आप उसे नहीं देते, आधा राज्य मांगता कि आप उसे नहीं देते। वो तो एक साधारण सा आपको बात कह रहा है, एक आज्ञा कह रहा है कि जा करके यरदन में 7 बार डुबकी लगा ले, तो आपको तो उसे और बहुत जल्दी से मान लेना चाहिए। और तब नामान सूर्यानी को जब समझाने के बाद जो है वह समझा। और मेरे को इसलिए हमें जानना है, बहुत बार हम परमेश्वर की आवाज़ को सुन नहीं पाते, कई बार हम परमेश्वर के वचनों को सुन नहीं पाते, कई बार परमेश्वर के दास, परमेश्वर के जन हमें परमेश्वर की योजनाओं को प्रकट करते हैं, लेकिन हम उसे क्या समझ नहीं पाते। इसलिए हमारे मित्र, हमारे करीबी में रहने वाले लोग जो क्या हैं अच्छे होना चाहिए। आपके मित्र के अनुसार से आपका भविष्य का क्या है निर्माण होता है। यदि किसी चीज़ों को समझ नहीं पाए और आपका मित्र, आपका दोस्त भी जिसके साथ आप उठ बैठ रहे हैं, जिसके साथ आप संगति कर रहे हैं, यदि वो भी आपकी तरह नासमझ व्यक्ति है, तो दोनों के दोनों क्या हैं डूब जाएंगे और दोनों के दोनों नाश हो जाएंगे, दोनों के दोनों परमेश्वर की योजनाओं से क्या वंचित हो जाएंगे, जो परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए रखा हुआ है। इसलिए अपने मित्र, अपने करीबी के व्यक्ति को, अच्छे लोगों को रखें, सही लोगों को रखें, अच्छे लोगों के साथ उठे बैठें, जिससे कि हमें सही मार्गदर्शन क्या है मिल सके। इसलिए कहा जाता है, यदि आप तकलीफ़ों में, परेशानियों में पड़ते हैं, यदि आप संसारिक लोगों से यदि सलाह लेंगे, तो संसारिक लोग जो है आपको संसारिक परामर्श देंगे, है ना, संसारिक शिक्षा देंगे, संसार की बातों में के विषय में आपको ज्ञान देंगे, है ना, ऐसा कर लेना, इस प्रकार से कर लेना, फिर बहुत पैसा कमा लोगे, तुम ये कर लोगे, वो कर लोगे, तुम्हारा टेंशन खत्म, बहुत सारी चीज़ें जो हैं। लेकिन जब आप परेशानियों में, तकलीफ़ों में, समस्याओं में जब आप पढ़ते हैं, और जब आप आत्मिक लोगों से, आत्मिक जन से, आत्मिक परमेश्वर के दासों से जब सलाह लेते हैं, और तब उन दासों के द्वारा परमेश्वर आत्मिक जीवन में आत्मिक रास्तों को क्या खोलता है। हालेलुया। परमेश्वर अपने जनों के द्वारा आपकी अगुवाई करता है, परमेश्वर अपने दासों के द्वारा आपका मार्गदर्शन करता है, वो परमेश्वर की योजनाओं को आपके जीवन में प्रकट करता है। और इसलिए अक्सर जो है लोग असफल होने का कारण यही है कि संसारिक सलाह, संसार को देखना, संसार की बातों को सुनना, और संसार के लोगों के अनुसार उनके बातों का अनुसरण करना, जिसके कारण लोग जो है अपने आत्मिक जीवन में परमेश्वर के इच्छाओं को, सही उद्देश्यों को, सही लक्ष्यों को वो पहचान नहीं पाते, वो जान नहीं पाते, और परमेश्वर की महिमा से वंचित हो जाते हैं, परमेश्वर की योजनाओं से वंचित हो जाते हैं। और इसलिए हमें चाहिए कि जब हम तकलीफ़ों में, समस्याओं में, कष्टों में पड़े, हम आत्मिक लोगों से सलाह लें, जिससे कि परमेश्वर के सिद्ध इच्छाओं को हम समझ सकें और हमारे जीवन की परिस्थितियों में क्या चेंजेस आ सके। और यहाँ पे एक सिपाही जो है वो नामान सूर्यानी को कहता है, यदि वो परमेश्वर का दास यदि बड़ी आज्ञा को आपको मानने को कहता, तो आप क्या उसे नहीं करते। आपको तो बहुत आसानी से यरदन में 7 बार डुबकी लगा लेना चाहिए। और तब उसका सिपाही समझाता है, और बाइबल बताती है वह यरदन में 7 बार डुबकी लगाता है, और तब वचन में लिखा है जैसे ही वह डुबकी लगाता है मेरे को, वह कोढ़ की बीमारी से चंगाई को पा जाता है। हालेलुया। मेरे हम यहाँ पे देख रहे हैं उसकी जलजलाहट, क्रोध जो है, उसके मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा, जिसके कारण यह क्या चंगाई पाने से वंचित हो जाता। और साथ यही क्रोध को जब वह बनाए रहता, और इसी वह जा रहा था, वह वापिस लौट गया था, और वैसे ही जब वह क्या नामान सूर्यानी जब आरामदेह से यदि लौट जाता, तो वह क्या चंगाई को क्या पा नहीं पाता, और उसकी मृत्यु भर तक उसका कोढ़ जो उसके जीवन से क्या खत्म नहीं होता, इस जलजलाहट के कारण, क्रोध के कारण। और इसलिए हमें जानना है कि हम अपने जीवन से इस क्रोध को निकालें, जलजलाहट को निकालें, और जिससे कि हम परमेश्वर की योजनाओं को समझ सकें, उसकी योजनाओं को हम जान सकें।
हम अपने मन को शांत करें, शांति का हम अनुसरण करें, क्लेश कला से बैर भाव, इसलिए लिखा सब प्रकार की निंदा अपमान बैर भाव को दूर करके निर्मल आत्मिक दूध जो परमेश्वर का वचन है उसकी क्या है लालसा करो, लिखा है ना। उस आत्मिक वचन जो तुम्हारे हृदय में बोया गया है ना, तुम उसका क्या है अनुसरण करो, उसके अनुसार से चलो। तो मेरे परमेश्वर का वचन है जो हमें सही मार्गदर्शन देता है, हमें क्रोध से बाहर निकालने की सामर्थ रखता है। और बाइबल बताती है हाबिल और कैन के साथ भी ऐसा हुआ। हाबिल और कैन वो आदम और हवा के दो पुत्र थे, और लिखा हुआ है हाबिल और कैन दोनों परमेश्वर के पास गए और दोनों परमेश्वर के सम्मुख भेंट चढ़ाए। और जब भेंट चढ़ाए और तब बाइबल बताती वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने हाबिल के भेंट को ग्रहण किया लेकिन कैन के भेंट को ग्रहण नहीं किया। और जब कैन के भेंट को जब ग्रहण नहीं किया तब लिखा हुआ है कैन उदास हो गया। और जब उदास हो गया तब परमेश्वर कैन से कहता है कि क्या बात है, तेरे मन में उदासी क्यों छा गई है, तू उदास क्यों बैठा हुआ है। और तब परमेश्वर कहता है क्या तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, क्या तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी। यदि भला नहीं करता तो पाप के दरवाजे के पास छिपा रहता है। और तब थोड़े देर के पश्चात वचन में लिखा हुआ है कि कैन जो है मेरे को ईर्ष्या से भर गया, जलन से भर गया, क्रोध से भर गया। परमेश्वर ने मेरे भेंट को ग्रहण नहीं किया, मेरे भाई के भेंट को क्या ग्रहण किया, और वह ईर्ष्या से भर गया। और जहाँ ईर्ष्या मनुष्य के जीवन में आता है तो उसके जीवन में फिर एक दूसरे के प्रति बैर उत्पन्न होना चालू होता है, नफरत उत्पन्न होना चालू होता है। और फिर छोटी छोटी सी बातें उसको क्या बुरा लगने लगता है, छोटी सी बातों में वह उसे क्या है बहुत ही टॉर्चर महसूस होने लगता है, ईर्ष्या जो जलन जिसको हम बोलते हैं। और फिर जब इंसान ईर्ष्या से भर जाता है, जलन से भर जाता है, वह क्या क्रोध से भर जाता है। जब क्रोध से भर जाता है और तब जब एक इंसान जब क्रोध से भरता है उसे समझ में नहीं आता कि मैं क्या कर रहा हूँ। और वही बातें कैन के साथ हो, उसने अपने छोटे भाई हाबिल को मैदान में बुलाता है और खंजर से अपने छोटे भाई को मार दिया। और जहाँ इंसान क्रोध से भरा वह क्या अंधा हो जाता है, उसे दिखाई नहीं देता। और ये क्रोध जो है हमारे जीवन के लिए सबसे बड़ा क्या घातक हथियार है, जो शैतान को जो हमें नुकसान पहुँचाता है, जो हमें हानि पहुँचाता है। और न केवल हमें हानि पहुँचाता है, हमारी आत्मा को, हमारे प्राण को भी हानि पहुँचाता है। और न केवल हमें इस संसार में किंतु हमको स्वर्गीय स्थान में जाने से भी वंचित रखता है। इसलिए लिखा है गलतियों 5:22 में मैंने बताया कि शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात लीला कीड़ा, क्रोध, बैर, गंदे काम, लुचपन, और वहाँ पे बहुत सारी बातें ले। इनके विषय में मैंने पहले से तुमको कह दिया, पौलुस कहता है, और अब भी कहता हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। यदि हम क्रोध करते हैं हम परमेश्वर के राज्य के वारिस होने से वंचित हो सकते हैं, हम स्वर्गीय स्थान में प्रवेश करने से वंचित हो सकते हैं। इसलिए चाहिए कि हम क्रोध को अपने जीवन से निकालें। और मैंने बताया कि ईर्ष्या के कारण लोग जो हैं क्रोध करते हैं, बैर से भर जाते हैं। इसलिए यदि हम क्रोध करते हैं, मेरे हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, तो हमारे जीवन से क्रोध को निकाल, हमारे मन को शांत कर, हमारे हृदय को शांत कर, हमारे हृदय को शुद्ध कर, पवित्र कर, हमारे जीवन को तैयार कर, और जिससे कि हम आपकी आवाज़ को सुन सकें। क्योंकि यदि हमारे जीवन में जलजलाहट रहेगा, हृदय आग से जलता रहेगा, हृदय द्वेष से जलता रहेगा, क्रोध से भरा रहेगा, हम किसी प्रकार से हमारा जीवन आशीषित नहीं हो पाएगा, हम परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में नहीं देख पाएंगे। इसलिए बाइबल बताती है, श्रेष्ठ गीत 2:15 में लिखा हुआ है, वहाँ पे लिखा, पकड़ लो छोटी से छोटी लोमड़ियों को जो तुम्हारी दाख की बारी को रौंदती हैं, क्योंकि तुम्हारी दाख की बारी में फूल लगा हुआ है। पकड़ लो छोटी से छोटी लोमड़ियों को जो तुम्हारी दाग की बारी को रौंद देती, क्योंकि तुम्हारे दाग की बारी में फूल लगा है। वो फूल और कोई नहीं किंतु प्रभु यीशु मसीह। यही क्रोध है जो आपने मेहनत करके जितनी भी चीज़ों को परमेश्वर से प्राप्त किया वो सब कुछ को वो जला करके और ख़त्म कर देता है, वह राख कर देता है। जितने भी आपने चीज़ों को पाया वह सब कुछ खत्म हो जाता है। और इसलिए बाइबल बताते लूका उसके 11:35 में यीशु मसीह कहता है, इसलिए जो उजियाला तुम में है वह अंधेरा ना हो जाए। इसलिए हम क्रोध तो करें, वहाँ पे लिखा हो, लेकिन यदि क्रोध हो भी जाता है तो सूर्य अस्त तक ठंडा हो जाए, लिखा हुआ। इसलिए हमें अपने जीवन से क्रोध को निकालें, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाले बने, और जिससे कि परमेश्वर की योजनाएं हमारे जीवन में पूरी, परमेश्वर की इच्छाएँ हमारे जीवन में पूरी, और हम वो बन सके जो परमेश्वर हमें बनाना चाहते हैं, हम वो बन सके जैसा परमेश्वर हमें तैयार करना चाहता है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सिरों को झुकाएंगे, सारी बातों में परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपके चरणों में आते हैं,
हाँ प्रभु जी, आप विलम्ब से कोप करने वाले और संकट के समय अति सहज से मिलने वाले परमेश्वर, आप अपने पवित्र वचनों के द्वारा हमारी अगुवाई किया और किस प्रकार से हमारे जीवन में क्रोध जो है वह घातक बन जाता है, वह हमें आपकी योजनाओं से वंचित करता है, वो हमें आपके वचन अर्थात आपके आवाज़ को सुनने से रोकता है, वो हमें आपके आनंद में सहभागी होने से रोकता है कि हम आपकी महिमा आपकी सेवा न कर सकें। इसलिए आपने कहा प्रभु कि हर एक मनुष्य सुनने में तत्पर, बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। पवित्र आत्मा हमारे हर एक जीवन के उस डार्क प्लेस को, उस अंधकार के क्षेत्रों को प्रभु आप देखिए, प्रकाश कीजिए, प्रकाश में लाइए और सारे अंधकार को जो हमें आपकी योजनाओं के तहत तैयार होने से रोकते उसे दूर कीजिए और हमारे जीवन को निर्माण कीजिए और हमारे जीवन में अपनी शांति को भर, अपने आनंद को भर, अपने सुकून को भर और हम शांति में, प्रेम में और आपके अनुग्रह में हम जीवन व्यतीत करें और आपकी योजनाओं को हम अपने जीवन में भली भांति जान सकें, आपकी इच्छाओं को हम भली भांति जान सकें और आपको महिमा देने वाले बन सके। हर एक वे लोग जो इस वचनों को सुन रहे हैं उनके जीवन से सारा क्रोध खत्म हो जाए और इससे घड़ी वे आपकी शांति से भर जाए, आपके आनंद से भर जाए, क्योंकि आप शांति के राजकुमार हैं और जिससे कि हर एक का जीवन जी आपको महिमा दे पाए। दया कर, तरस खा, अनुग्रह कर, हम सारा आदर महिमा इस जलाल गौरव हम आपको देते हैं। उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से।